कैलगरी बेकार सिटी है, बेकार जगह है, मौसम बेकार है, वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैलगरी स्पेशली आप आना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलगरी अल्बर्टा के बारे में। अगर आप कनाडा मूव होना चाह रहे हैं, कैलगरी स्पेशली आप आना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो हैं हाउसिंग और रेंटल मार्केट के हवाले से हम बात करेंगे, जॉब मार्केट यहाँ पर किस तरह से है, एक्सपेंसेस के हवाले से बात करेंगे, वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर कैसा है और सिटी के बारे में हम बात करेंगे और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने जहन में रखने हैं, स्पेशली अगर आप मूव हो रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप YouTube पर पहली बार ये वीडियो मुलाहिज़ा कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फेसबुक पर ज्वाइन करने का, फेसबुक पेज को लाइक करने का और इंस्टा टिकटॉक पर ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलगरी शहर की। कैलगरी की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 15 लाख के करीब आबादी है और वाइब्रेंट सिटी है। डाउनटाउन ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ है पूरा सिटी, यानी डाउनटाउन एक जगह पे है, यानी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। और डाउनटाउन से जब आप दूर जाते हैं तो आपको बाकी जगह भी ज़बरदस्त जगह नज़र आती हैं और कम्युनिटी बेस्ड लाइक सिटी है, यानी आप किसी भी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। मल्टी कल्चरिज्म का एक एलिमेंट आपको मिलता है। मस्जिद आपको मिलेगी, आपको गुरुद्वारा मिलेगा, आपको मंदिर मिलेगा, आपको चर्च मिलेगा। तो एक ज़बरदस्त ओवरऑल सिटी है। और ख़ास करके यहाँ पर हम बात करेंगे हाउसिंग मार्केट के हवाले से। तो हाउसिंग मार्केट चूँकि अगर मुवाजना किया जाए बाकी जगहों से, बेसिकली कनाडा के जो बड़े शहर हैं, टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया या मॉन्ट्रियल हो गया, उसके बाद अल्बर्टा में कैलगरी का नंबर आता है। कैलगरी चूँकि एक ग्रोइंग सिटी है, लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं, आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। उसकी क्या वजह है वो भी आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूँगा, आप उस बारे में भी जान पाएंगे। और ख़ास करके यहाँ पर 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें, रेंटल स्वीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज अगर बेसमेंट की बात करें 1400-1500 की आपको मिल जाएगी। और अगर आप डाउनटाउन साइड पे आते हैं तो आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट तकरीबन 2000 से 2200 का मिलेगा, जो कि अगर आप इसको मुवाजना करें, आप वैंकूवर से करें या आप टोरंटो से करें तो उसके निस्बत यहाँ पर आपको रीज़नेबल रेंटल मिलता है, रीज़नेबल आपको रेंट पर जगह मिलती है एज़ कम्पेयर टू ये 2-3 जो बड़े शहर हैं उनकी निस्बत। और ख़ास करके यहाँ पर अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्पेशली जहाँ पर जो ट्रांजिट सिस्टम है वो भी ज़बरदस्त है, डाउनटाउन से लेकर बाकी जगहों पर वो जाती है, ट्रेन से कहते हैं। और बसेस का भी एक प्रॉपर टाइम टेबल है, शेड्यूल है और बस स्टॉप भी यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पर आप जाएंगे और आप पहले जिस भी रूट पर आप जा रहे हैं आप चेक करेंगे गूगल पर वो उस रूट की बस किस टाइम पे आएगी, तो उस टाइम पे आप जाएंगे तो आप वहाँ से अपने रूट को जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर बेहतर है। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर इसका आप कंपैरिजन करेंगे टोरंटो से या वैंकूवर से, तो अगर आप टोरंटो में हैं तो वहाँ अव्वल तो ट्रैफिक में आप फंसे हुए होंगे अगर आपने कहीं जाना है, और अगर आप उस जगह पर पहुंचेंगे वहाँ पार्किंग ढूंढते हुए आपको मसला होगा, और अगर कहीं मॉल पे जाएंगे वहाँ पर भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, रश वहाँ पर भी होगा। तो उसके मुकाबले में आपको यहाँ पर रीजनेबल ट्रैफिक मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पर अच्छा है। और वेदर के हवाले से बात करूँगा। बहुत सारे लोग आपको वेदर के हवाले से बात करते हैं और कहते हैं कि कैलगरी बेकार सिटी है, बेकार जगह है, मौसम बेकार है, वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मौसम के हवाले से यहाँ पर चूँकि गर्मियों में भी यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा होता है, 32-34 तक रिसेंटली गया था गर्मियों में, और सर्दियों में -30 -35 तक जाता है। लेकिन -35 ये जो पीक पर जाता है ये 1 हफ़्ते के लिए होता है, 10 दिन के लिए या 2 हफ्तों के लिए होता है। तो वेदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आप ये सुन सकते हैं, लोग भी आपको बताएंगे कि वहाँ पर हार्श वेदर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदर अगर यहाँ पर सख्त है
तो बाकी चीज़ें रुक जाएंगी नहीं। शेड्यूल के मुताबिक जो चीज़ें, जिसने जॉब पे जाना है, जिसने काम करना है, जो बिज़नेस के जो आवर्स हैं एज़ इट इज़ ही रहेंगे। और दूसरा एक ये चीज़ भी है कि अगर आप मिडल ईस्ट में हैं या पाकिस्तान इंडिया में हैं, वहाँ पर चूँकि मौसम गर्म होता है और स्नो को लेकर, बर्फ़ को लेकर लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं क्या है। यहाँ पर अभी चूँकि स्नो पड़ेगी और उसके बाद ऐसा नहीं फील होता, लाइक यूज्ड टू हो जाता है बंदा, उसके बाद आप आदी हो जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। यानी बाकी लोग भी तो यहाँ पर रह रहे हैं, तो एक जब बंदा दूर होता है तो वो सोचता है कि शायद पता नहीं क्या मुश्किल होगी, क्या चीज़ें होंगी। जब आपको स्नो गिरते हुए देखेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे। यानी जब विंटर होता है, स्नो होती है, उसकी अलग अपनी एक वाइब होती है। तो यहाँ पर जब स्नो होती है तो स्नो के दौरान भी यहाँ पर डिफरेंट गेम्स खेली जाती हैं। स्कीइंग हो गई, स्केटिंग हो गई, यहाँ पर लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो स्नो के दौरान यानी एक डर होता है इंसान में कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल रूटीन के साथ चल रही होती हैं। तो वेदर का एक पॉइंट है, अगर आप सोचते हैं कि वेदर के आप डिसएडवांटेज में आप ये चीज़ कह सकते हैं कि वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको वेदर उस तरह से अच्छा नहीं लगता तो वो चीज़ एक हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको के लिए इतना मसला नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है वेदर, आप उससे यूज़ टू हो सकते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट जगह है, बेहतरीन जगह है। वेदर के अलावा जॉब मार्केट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर बड़े बिजनेसेस हैं और बड़ी बड़ी चेन्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं कैलगरी में, और बिज़नेस आगे जा रहा है, ग्रो भी कर रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा जॉब के हवाले से। जॉब मार्केट चूँकि कनाडा वाइज ज़्यादा स्लो है थोड़ी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो यहाँ पर लोग आते हैं उनकी कहीं भी अकोमोडेशन नहीं होती, उनको जॉब नहीं मिलती। जॉब मिल जाती है, टाइम के बाद वो सेटल हो जाते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर से या यहाँ पर इन्वायरमेंट से या जो उनका एक्सपीरियंस है उससे अलाइन होते हैं तो चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो चूँकि ख़ास बात ये है कि यहाँ पर टैक्स कम है, और जो टैक्स आप पे करते हैं नोवा स्कोशिया में 15%, वो आपको यहाँ पर 5% पे करना होता है। देखिए 10% टैक्स की छूट, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर जो आप ओंटारियो में पे करते हैं 13%, तो यहाँ पर आपको 5% पे करना होता है। यहाँ पर जो GST है वो आपको जस्ट पे करना होता है, बाकी यहाँ पर प्रोविंशियल टैक्स ज़ीरो है। ये एक बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर बिजनेसेस भी यहाँ पर लोग ओपन करते हैं, और बाकी बिजनेसेस भी यहाँ पर इसलिए ओपन किए गए हैं कि ज़ाहिर है क्योंकि टैक्स के हवाले से थोड़ा सा एक एज मिलता है। और अगर आप इसी तरह से घर लेते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स की आपकी सेविंग होती है। बाकी प्रोविंसेस का अगर आप कंपैरिजन करें तो उसमें आपको ये एक प्लस पॉइंट मिलता है। और वाइब्रेंट सिटी है, आपको डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, आपको नाइट लाइफ यहाँ पर मिलेगी, आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप हाइकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो हाइकिंग के लिए भी आपको यहाँ पर परफेक्ट स्पॉट मिलेंगे। तो ज़बरदस्त जगह है रहने के लिए। अगर आपका कैलगरी मूव होने का इरादा है तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनको यही बताया जाता है कि वहाँ पर मौसम सख्त होता है, मौसम हार्श होता है। मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों का अपना फ्लेवर होता है, सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों की अपनी एक वाइब होती है। और यहाँ पर ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल कैसी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ ज़रूर मिली होगी। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।